नमस्कार मित्रों, मैं भूपेश दुमका आपका स्वागत कर रहा हूँ भूपेश कृषि वाणी में। दोस्त मैंने एक सीरीज शुरू की थी, आपने पिछला वीडियो मेरा देखा भी है, जिसमें मैं आपको कुक्कुट या पक्षियों में जो 3 तरह के बेसिक रोग होते हैं, जीवाणु जनित, विषाणु जनित और परजीवी से होने वाले रोगों के बारे में बताने का मैंने वादा किया था। आइए उसी श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, जिसके तहत मुर्गियों में विषाणु जनित यानी कि वायरल जो बीमारी होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं और बात करते हैं ये बीमारी कौन कौन सी होती हैं और इससे बचाव कैसे करें। ठीक है। तो विषाणु जनित या वायरल बीमारी ये वो बीमारी है भाई जो वायरस से फैलती है। ठीक है, वायरस के बारे में आप जानते ही हैं। और अगर ध्यान न दिया जाए तो स्थिति ये होती है कि ये पूरे के पूरे फार्म, पूरे के पूरे झुंड को समाप्त कर सकती है। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा विषाणु जनित रोग या जो वायरल बीमारी है इससे इसके क्या लक्षण हैं, इसका क्या बचाव है और इसके लिए कौन से जरूरी टीके हैं। आइए बात करेंगे विषाणु जनित रोग क्या होते हैं। सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। मित्रों, विषाणु जनित रोग वे रोग होते हैं जो वायरस वायरस से होते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जो आपको नंगी आंखों से नहीं दिखाई देंगे। ठीक, इसके लिए क्या है कि जो लैब होती हैं वहाँ पर माइक्रोस्कोप जो बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को देखने के लिए प्रयोग होते हैं, उसी से आप वायरस को देख सकते हैं। और वायरस अगर कोई किसान भाई नहीं समझ रहे हैं, तो कोरोना काल सभी ने देखा है, उसमें भी वो सब कमाल एक वायरस का ही था, जिससे देखते ही देखते दूसरों में फैल गया था इंसानों में। ठीक है, तो मुर्गियों में भी यही स्थिति होती है। जो विषाणु जनित रोग हैं यानी कि वायरस से फैलने वाले रोग, ये कैसे होते हैं? जैसे मैंने बताया आपको, नंगी आंखों से हम इनको नहीं देख सकते, ये बहुत तेजी से फैल जाते हैं। ठीक है, हवा, पानी, यहाँ तक कि चारा या जो आपके पक्षी हैं या कुक्कुट हैं उसके मल मूत्र से भी ये एक दूसरे में फैल सकते हैं भाई। ठीक, इसलिए ये बहुत खतरनाक होते हैं। अब इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात पता है क्या है? इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात ये है जो आप सुन के सरप्राइज़ करेंगे, शॉक्ड हो जाएँगे, वो ये है कि इन पर एंटीबायोटिक दवाओं का कोई असर नहीं होता है। ठीक, नॉर्मली हमारे किसान भाई क्या करते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स रखते हैं और सोचते हैं कि छोटी-मोटी बीमारियाँ इससे ठीक हो जाएँगी। लेकिन भाई जो विषाणु जनित रोग होते हैं ना वायरल वाले, इन पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होता है। तो हमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए भाई, सबसे ज़रूरी चीज़ है सफाई, क्लीनिंग। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आइसोलेशन, अलगाव। यानी कि अगर हमें लगा किसी बर्ड में कोई अ, इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको तुरंत आप अलग कर दें। ऐसा हम लोग कई बार बताते हैं ना कि जो बीमार मुर्गियाँ हैं, उसके लिए हम अलग केज बनाएँ, उनको अलग रखें, तो इसका मतलब यही है। तो पहला सफाई क्लीनिंग है, दूसरा आइसोलेशन या अलगाव, अलग करना है बीमार मुर्गियों को। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? टीकाकरण, यानी कि वैक्सीनेशन। तो जो वैक्सीनेशन कहते हैं ना, फर्स्ट डे जो चूजे को दिया जाता है, उसके बाद फिर अगले-अगले स्टेप में दिया जाता है, वो इसीलिए होता है कि वायरल जो विषाणु जनित बीमारियां हैं उससे हम अपने पोल्ट्री को बचा सकें। अब भाई देखिए, समझ लीजिए कि मुख्य जो बीमारियां हैं विषाणु जनित उसमें कौन कौन सी होती हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, सबसे इंपॉर्टेंट होती है रानीखेत बीमारी, जिसको न्यू कैसल डिजीज भी कहा जाता है। यह सबसे आम और पोल्ट्री में आने वाला सबसे खतरनाक रोग है। ठीक है, तो रानीखेत बीमारी के बारे में सभी जानते हैं। इसमें मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में ना मैं एक बहुत विस्तार से वीडियो बना चुका हूँ और जिसका थंबनेल ये आप देखिए। ठीक, तो ये आप वहाँ जाके देखिए। लेकिन मैं यहाँ आपको लक्षण बता देता हूँ। जो रानीखेत बीमारी है उसमें मुर्गी का सिर टेढ़ा टेढ़ा हो जाता है यूं, या एक और मुड़ जाता है। ठीक है, ये एक लक्षण है। चलने का जो उसका संतुलन है, बैलेंस है मुर्गियों का, वो गड़बड़ा जाता है। तो चलते चलते आप देखेंगे कि एक तरफ झुक गई है, गिर गई है, या कुछ डगमगा के चल रही है। ठीक है, और जो भूख होती है वो धीरे 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 खत्म होने लगती है बर्ड्स की, इसका आप ध्यान रखिएगा। और अंडा देने वाली मुर्गियों में अंडे देने की क्षमता लगातार कम होती चली जाती है।
तो मुख्यतः ये 4 लक्षण आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने कहा कि सर यूँ टेढ़ा होना, एक तरफ झुक जाना, यूँ देखा होगा आपने, ठीक है? तो ये 4 लक्षण हैं भई, इनको आप ध्यान रखिएगा, ये रानीखेत बीमारी के हैं। और बचाव क्या है? इस बीमारी से बचाव क्या है? लसोटा वैक्सीन। लसोटा वैक्सीन को समय पर आप दें। और जो मुर्गियाँ मर जाती हैं ना इस बीमारी से, अगर आपको लगता है कि 1, 2, 3 मुर्गियाँ मरी हैं, तो उसको तुरंत आप वहाँ से हटा के और थोड़ा दूर गड्ढे में दबा दें। बिल्कुल भी खुले में ना छोड़ें और ना ही इस चिक्स को, इस मुर्गी को किसी को यूज़ करने दें। ध्यान रखिएगा, ये मैं कई बार बता रहा हूँ, ये बीमारी फैलती है तेज़ी से। तो क्या करना है बचाव में, आपने उस डेड मुर्गी को दबा देना है गड्ढे में, दूर रखना है, ठीक है? और दूसरी खतरनाक बीमारी जो इससे आती है, वो है बर्ड फ्लू। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है डिटेल से, वो भी आप देखिएगा, उसका थंबनेल आपके सामने आ रहा है। ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है बर्ड फ्लू का, और कई बार पूरे के पूरे फार्म इससे समाप्त होते हैं। आपने सुना होगा दुनिया भर में बर्ड फ्लू आ गया, भई चाइना में आ गया, इंडिया में आ गया, म्यांमार में आ गया और अन्य देशों में भी। तो बर्ड फ्लू की जो बीमारी है उसके लक्षण क्या है, शॉर्ट में बात कर लेते हैं। साँस लेने में तकलीफ होती है भाई, चोंच जो होती है ना, ये यहाँ पर चोंच और पैर जो है वो नीले पड़ जाते हैं मुर्गियों के, ध्यान से देखिएगा आप, वो ब्लू हो जाते हैं, नीले पड़ जाते हैं, ठीक है? अचानक मुर्गियाँ मरने लगती हैं। लेकिन यार ये बर्ड फ्लू एक ऐसी चीज़ है ना, इससे तो बचाव बहुत मुश्किल है, तो ये पूरे के पूरे फार्म खत्म कर देता है। और एक और चीज़ है, गवर्नमेंट क्या करती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपके यहाँ थोड़ी भी शिकायत होगी तो पूरा फार्म ही आपका समाप्त किया जाएगा। तो इससे बचाव क्या है? इसके भी बचाव समझ लीजिए बर्ड फ्लू से। बर्ड फ्लू से बचाव में संक्रमित झुंड को से मुर्गियों को तुरंत अलग कर दें। शेड में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश बिल्कुल बंद कर दें। और इमीडिएट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक या जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ तुरंत सूचना इसकी देनी चाहिए, बिना देर किए। सबसे पहले आप सरकारी विभाग को इसकी सूचना दें, ठीक है? बर्ड फ्लू क्योंकि भई आप ही तक नहीं रुकेगा, या आपके आस-पास के फार्म को भी समाप्त कर देगा। इसके बारे में डिटेल क्या है वो मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं। उसमें आप जो बर्ड फ्लू का वीडियो है उसमें देखिएगा कि गवर्नमेंट इसके लिए कैसे-कैसे एक्शन लेती है, कैसे-कैसे रोकथाम करती है। तो आइए इसी क्रम में आप समझते हैं कि और कौन-सा रोग इस कैटेगरी में आता है विषाणु जनित में, गम्बेरो रोग। गम्बेरो जो डिज़ीज़ है जिसे आईबीडी भी कहते हैं, यह रोग 3 से 6 हफ्ते की उन मुर्गियों में ज़्यादा होता है, ठीक है? जो बच्चे आप लाते हैं ना, बच्चे जब ब्रूड शुरू करते हैं, ब्रूडिंग वगैरह पालना शुरू करते हैं, तो 3 से 6 हफ्ते, यानी कि लगभग 1 डेढ़ महीने के जो बच्चे होते हैं, चूजे होते हैं, उनको ज़्यादा होता है। अब लक्षण क्या होते हैं इसके, लक्षण समझ लीजिए। पंख नीचे झुक जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं पंख, आप देखिएगा, ठीक? और मुर्गी सुस्त और कमज़ोर दिखाई देगी आपको, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगी, एक ही जगह बैठ जाएगी। और जो उसका मल होगा, उसको दस्त होते हैं और मल होगा झागदार, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, जो उसकी पोर्टी होगी, मल होगा, उसमें झाग होगा। ये जो अगर रोग है तो ये आईबीडी है, गम्भीरो रोग है, ठीक है? ये भी वायरल है, इसका भी बचाव मैंने आपको पहले बताए हैं, तो ध्यान रखिएगा। गम्भीरो की वैक्सीन फिक्स टाइम पे लगनी चाहिए। कब लगनी चाहिए? मैंने आपको वैक्सीनेशन पर वीडियो दिए हुए हैं पहले, और उनका मैं जो है ना लिंक शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक? तो आप वहाँ जाके वैक्सीनेशन के वीडियो देख लीजिए, लसोटा, गम्भीरो ये कब लगनी है, पूरी डिटेल उसमें है। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, वैक्सीनेशन के अलावा जो आपका शेड है, वो हमेशा भाई सूखा रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए, यानी कि नमी वहाँ पर ना हो, गीलापन ना हो, ठीक है? तो गम्भीरों से बचना है तो भाई इसका ध्यान रखिएगा। और अगली बीमारी इस श्रेणी में जो आती है वो आती है मैरिक्स। मैरिक्स रोग, यह जो रोग है, यह उसके मुर्गी के तंत्रिका तंत्र और आँखों को प्रभावित करता है, माइंड को और आँखों को, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसके लक्षण क्या हैं मैरिक्स के रोग के? और मैरिक्स पे भी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है वीडियो पहले डिटेल बना है। पैर या पंख पे लकवा मार जाना, आँखों का रंग बदल जाना और वज़न कम होना, ठीक है? तो कई बार आपने देखा होगा मुर्गी के बच्चे ऐसे पाँव पंख भी लटके रहते हैं, पाँव भी टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है? और थोड़ा-सा रंग फ़ेड हो जाता है, वज़न लगातार गिरता है, तो ये है मैरिक रोग। मैरिक रोग पर भी
पहले वीडियो बन चुका है और इसका बचाव क्या है, 1 दिन की उम्र में मेरिक वैक्सीन अवश्य लगनी चाहिए, जो मैंने कहा फर्स्ट डे। इस पर भी वीडियो है तो आप देख लीजिएगा भाई। ये वैक्सीन पहले दिन बच्चे को लगती है, ये लगाएँ आप। और संक्रमित मुर्गियों को अलग करना यानी कि आइसोलेशन, वैक्सीनेशन ये सभी में इम्पोर्टेंट है, ठीक? तो मैंने भाई 4 आपको रोग बता दिए हैं। अब आप समझिए कि जो ये जो 3-4 रोग मैंने आपको बताए हैं, इससे रिलेटेड ना विषाणुजन इससे, तो इसके लिए घरेलू और सामान्य उपचार या बचाव क्या हैं, वो हम समझ लेते हैं। रोज़ाना हम लोग शेड की सफाई करें। ये जो आपका मुर्गी खाना है, दड़ा है या इसको शेड कहिए, पोल्ट्री फार्म कहिए, जो भी कहें, उसकी कोशिश करिए कि रोज़ाना उसकी सफाई हो। हफ्ते में 1 बार फिनाइल या ब्लीचिंग पाउडर से कीटनाशक का छिड़काव ज़रूर करें, ठीक? क्योंकि ये वायरल भैया रोग हैं और ये फैलता है, दिखेगा नहीं, मैंने पहले भी कहा, इसीलिए कीटनाशक का छिड़काव अगर हफ्ते में भी 1 बार आप कर लेते हैं, तो ये बहुत कारगर आपके और हमारे लिए हो सकता है। पीने का पानी ज़रूर रोज़ बदलते रहें, ठीक है? और ये सलाह दी जाती है, बड़े फार्मर जो होते हैं भैया 2 टाइम ताज़ा पानी ज़रूर चेंज करते हैं। चारे में थोड़ा-सा हल्दी पाउडर या नीम की सूखी पत्तियाँ यदि आप मिला दें, तो ये जो है ना नेचुरल एंटीवायरल का काम करती हैं। क्या? मैंने क्या कहा, हल्दी का पाउडर चारे में और नीम की सूखी पत्तियाँ, ठीक? नीम की जो पत्तियों को सुखा लिया जाए और ऐसे चूरा करके पाउडर बन जाता है, तो ये नेचुरल एंटीवायरल का काम करती हैं और ये आपको विषाणु-जनित रोगों से थोड़ा-सा हेल्प करती हैं बचाने में, ठीक है? शेड में बाहरी व्यक्तियों या दूसरे झुंड की मुर्गियों को यानी कि बाहर के मुर्गियों को आने से रोकना भाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो विषाणु कहाँ से आएगा, ये समझ पाना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए। अब इसके लिए और क्या-क्या रोकथाम है इस पर अगर देखें, तो समय पर टीकाकरण मैंने आपको पहले भी कहा, आइसोलेशन मैंने आपको बता दिया है, पौष्टिक आहार उनको देना है, साफ-सफाई रखनी है, ठीक है? और भाई ये जो मैंने आपको पिछला वीडियो उसमें 3 तरह के रोग बताए थे, उसमें मैंने आपको ये विषाणु जनित यानी कि वायरल से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी दे दी। उसमें होने वाले प्रमुख जो रोग हैं, उनके लक्षण बता दिए, उनसे बचाव बता दिया है। और यदि आप इसी क्रम में जो आगे जीवाणु जनित यानी कि बैक्टीरियल रोग और परजीवी रोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ना। और बेल आइकॉन जब दबाएँगे तो उससे क्या होगा, इस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचती रहेगी, ठीक है? तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जब हम बात करेंगे जीवाणु जनित या बैक्टीरियल रोगों की। तब तक बने रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।